हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए ऑगस्ट कॉम्टे का 3 स्तरों का नियम लेके आई हूँ। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका आध्यात्मिक स्तर, इसको हम धार्मिक स्तर भी बोलते हैं, और तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद का स्तर। ठीक है, ये बीए और एमए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों ना वो सेमेस्टर हो, क्यों ना वो ईयर हो, सभी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्तरों के नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में 3 स्तरों के नियम का पहला टॉपिक डाला हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगी आगे को। 3 स्तरों के नियम के अंतर्गत पहला जो स्तर है वो है धार्मिक स्तर। इसको हम आध्यात्मिक स्तर भी बोलते हैं। धार्मिक स्तर एक ऐसा स्तर है जिसमें मानव का मस्तिष्क अत्यंत अविकसित होता है। इस स्तर में मनुष्य प्रत्येक घटना को दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। समाज में जो भी घटना घटित होती है उसे पूर्ण रूप से ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मनुष्य का जो ये मस्तिष्क होता है ना, बहुत ज़्यादा ही अविकसित होता है। उस काल में, उस समय पर मनुष्य पूर्ण रूप से जो भी घटना घटित होती थी उसको अंधविश्वास पे लेके चलता था। आज भी वर्तमान में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को तो मिलता है, लेकिन उतना नहीं। थोड़ा कहीं ना कहीं समाज परिवर्तित हो चुका है। तो पूर्व काल में ये चीज़ देखी जाती थी कि वहाँ पे मनुष्य अंधविश्वास में जीता था, अंधविश्वास को ज़्यादा प्राथमिकता देता था। ठीक है, तो जो भी घटना होती है उसको ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर देता था। तो इस स्तर में मनुष्य अपने विवेक या तर्क का प्रयोग नहीं करता है। इस स्तर पर जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो अपनी बुद्धि का, अपने सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वरन वह कल्पना के आधार पर प्रत्येक घटना को अलौकिक शक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, कि वह क्या करेगा, अपनी पूरी भी जो भी घटना समाज में घटित हो रही है तो उसको पूर्ण रूप से अलौकिक या दैवी या अदृश्य शक्ति कह सकते हैं, उससे जोड़ने का ये प्रयास करता है। ठीक है, तो ये 3 स्तरों के नियम के अंतर्गत ये पहला स्तर हो जाता है। आया समझ में। उसके बाद आता है, इसके भी 3 स्तर होते हैं, जहाँ पर आपका क्या आता है, धार्मिक स्तर के भी 3 स्तर होते हैं। ठीक है, जीव सत्तावाद, बहुदेववाद, और आपका आता है एकेश्वरवाद। ठीक है, तो जीव सत्तावाद के अंतर्गत इस स्तर पर मनुष्य प्रत्येक पदार्थ में अलौकिक शक्ति को देखने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें मानव यह सोचता है कि संसार में मौजूद प्रत्येक चेतन या अवचेतन पदार्थों में दैवी शक्ति विराजित है। वह प्रत्येक घटना में दैवी शक्ति को ढूंढने का क्या करता है, प्रयास करता है। वो जो भी पदार्थ होगा उसमें कहीं ना कहीं घटना को, दैवी शक्ति को ढूंढने का प्रयास करेगा। अब हमारा आता है बहुदेववाद। ठीक है, हमने जीव सत्तावाद हमने पढ़ लिया था, अब बहुदेववाद आता है। तो इस स्तर में मानव यह सोचता है कि संसार में अनेक देवी देवताएं क्या हैं, विद्यमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनुष्य है ना, वो ये सोचने लग जाता है कि संसार में कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति है तो देवी शक्ति भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वे ये सोचने लग जाते हैं कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं तभी जाके ये घटना घटित होती हैं। एक ही देवी देवता से तो ये घटना घटित नहीं होगी, तो अनेक देवी देवताएं हैं जिनमें बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोचने लग जाता है। उसका जो विकास होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा देवी देवताओं को मानने वाला इस का यह काल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं। यानी कि एक नहीं, यहाँ पे अनेक देवी देवताओं का स्थान है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा आता है एकेश्वरवाद। ठीक है, इस स्तर पर मानव मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। वह अनेक देवी देवताओं के स्थान पर एक अलौकिक शक्ति की कल्पना करने लगता है। ठीक है, जो समस्त संसार का क्या करती है, संचालन करती है। फिर उसके बाद हमारा आता है तात्विक स्तर। इस स्तर पर मानव मस्तिष्क का थोड़ा विकास हो जाता है। वह घटना को तर्क या विवेक के आधार पर देखने का वो प्रयास करता है। ठीक है, कि वह क्या करता है, तर्क के आधार पर चीज़ों को देखने का प्रयास करता है। इस स्तर पर मानव अदृश्य शक्ति की कल्पना करने लग जाता है। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, ये आप किसी भी हालात में स्किप मत ही करना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, बीए हो क्यों ना वो एमए के हो विद्यार्थी, ठीक है, वो बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप मत करना। प्रत्यक्षवाद कहें या वैज्ञानिक स्तर, तो इस स्तर को वैज्ञानिक स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर में मानव का मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, वह प्रत्येक सामाजिक घटना को वैज्ञानिक तौर पर देखने का प्रयास करता है। वह घटना के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न करता है। इस स्तर पर मनुष्य विवेक एवं तर्क का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता है। वह मनुष्य
जो है इसमें क्या करता है, तर्क को और सोचने समझने की शक्ति, विवेक को, लॉजिक को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है। इसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल में जाकर जिस क्षेत्र में घटना घटित हुई है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जाता है और वहाँ क्या करता है, घटना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो भी घटना घटित हुई है लोगों से पूछ कर, देख कर वो प्रत्यक्ष रूप से उसकी जानकारी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इस स्तर में मनुष्य तर्क एवं सोचने समझने की शक्ति को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या कहीं ना कहीं क्या करता है, इस स्तर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है, जहाँ पर वो सोचता है, जहाँ पर वो समझता है। ठीक है, तो आज ये हमारा प्रत्यक्षवाद का ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं ये आपका पूरा यहाँ पर मैंने बताया है, आप प्लीज़ इसको देख के जाइएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आगे आपको प्रत्यक्षवाद का पूरा बताऊंगी, जहाँ पर आपकी इसकी विशेषताएं भी आएंगी, जहाँ पर इसकी थोड़ा बहुत हम और इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त इसको पढ़ सके, वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।